उसके लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग और ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने कल हथियारों की एक बड़ी खेप यूक्रेन रवाना कर दी। अमेरिका के सैन्य विमान से ये हथियार पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंचेंगे और इस बार बाइडेन ने होवित्जर तोपों की एक बड़ी खेप ज़ेलेंस्की को भेजी है। और इन तोपों की खासियत क्या है और कैसे पुतिन की सेना को इनसे मुश्किल होगी, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। यूक्रेन को अमेरिका ने भेजी हथियारों की नई खेप। बाइडेन के घातक हथियार से रूस का मुकाबला। ज़ेलेंस्की को मिली होवित्जर की मदद। अमेरिका के सी से अपनी सैन्य मदद यूक्रेन पहुंचा रहा है। Has obviously made this a priority to support Eastern Europe, specifically Ukraine. Multiple presidential directives have come out with certain material that needs to be moved to Ukraine. होवित्जर तोपों की मदद से यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए रूसी फौज के खिलाफ खड़ा होगा। होवित्जर इतनी खतरनाक है कि लंबी दूरी पर बैठा दुश्मन भी इससे चित हो जाता है। इसकी खासियत ऐसी है जिसे पार पाने में पुतिन की सेना को थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि ये लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसमें 155 mm लंबे बैरल लगे हैं, जिसकी मदद से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर आसानी से हमला किया जा सकता है। साथ ही 5 सेकंड में ये 3 गोले दाग सकती है। इसके साथ ही ये इतनी हल्की है कि इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। होवित्जर तोपों की एक और खासियत है, अमेरिका ने हाल ही में दावा किया है कि होवित्जर तोपें मिसाइलें गिरा सकती है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक होवित्जर ने जब 155 मिलीमीटर डायमीटर से जब शेल फायर की तो उसने BQM-167 टारगेट जोन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस बार जंग के मैदान में ये होवित्जर तोपें मिसाइलें गिराती हो, ऐसा दिख सकता है। इतनी खूबियों से लैस होवित्जर तोपों की मदद से पुतिन की सेना को रोकने में यूक्रेन को मदद मिलेगी। बाइडेन ने पुतिन के एक प्लान को फेल करने की रणनीति बना ली है। इसी इरादे से उन्होंने ज़ेलेंस्की को होवित्जर भेजी है। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने $33 अरब का प्रस्ताव रखा, यानी 2,47,000 करोड़ रुपए। इस रकम में से $20 अरब यानी 1,50,000 करोड़ रुपए सैन्य सहायता के लिए और $8.5 अरब यानी करीब 63,750 करोड़ रुपए यूक्रेनी सरकार के लिए और बाकी के $3 अरब यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए दिए जा सकते हैं। Всіх інших міст і громад Донбасу, які російські війська хочуть перетворити на руїни. В цій війні вирішується абсолютно все. Тільки якщо Україна вистоїть, вони будуть жити. Якщо ж російським загарбникам вдасться реалізувати їхні плани, хоча б частково, то у них ще вистачить артилерії і авіації, щоб зруйнувати до каміння увесь наш Донбас. Як вони це вже зробили з Маріуполем. В місті, яке було одним із найбільш розвинутих в регіоні, просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів в тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, не суттєво відрізняються. असल में अमेरिका इस जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। हालांकि वो सीधे तौर पर तो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना, लेकिन हथियारों के जरिए मदद देने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं अमेरिका की इस मदद पर चीन दलील दे रहा है कि हथियारों की खेप देने से युद्ध और भड़क सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन ने रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए अपने 8,000 सैनिक अभ्यास के लिए पूर्व यूरोप इलाके में भेजे हैं। साथ ही में 1,000 सैनिक पोलैंड भेजे हैं। इतना ही नहीं, काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइल देने का भी फैसला किया है। ब्रिटेन की इस मदद को लेकर रूस पहले ही उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। बावजूद इसके ब्रिटेन पर कोई असर नहीं है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है
जबकि ब्रिटेन काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए जल्द ही यूक्रेन को अपनी घातक ब्रिमस्टोन मिसाइलें देगा। ब्रिटेन से मिलने वाली इन घातक मिसाइलों को टैंकों का काल माना जाता है। साथ ही ब्रिमस्टोन एक ऐसी मिसाइल है जो समंदर में तैनात युद्धपोतों को भी निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को चाहे जमीन से दागा जाए या फिर फाइटर जेट से, ये तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना साध कर तबाह कर सकती है। इससे पहले ये खतरनाक मिसाइलें सीरिया और लीबिया की लड़ाई में अपनी ताकत की नुमाइश पेश कर चुकी हैं। इन मिसाइलों को यूरोप की मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के लिए खास तौर पर तैयार किया था और इन्हें दुश्मन के खिलाफ जमीन या हवा से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक हैं, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती है। वहीं एक ब्रिमस्टोन मिसाइल की लागत करीब $1.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा होती है। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी और सऊदी अरब की वायुसेनाओं के बेड़े में भी ये मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि जमीनी जंग के लिए ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को ये मिसाइलें दे चुका है, जिनका ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी कर रही है। मतलब अब तक रूसी टैंकों के लिए काल साबित हो रही ये मिसाइलें अब समंदर में भी रूस के लिए मुसीबत साबित हो सकती हैं। मतलब साफ है कि युद्ध का मैदान और भयंकर होने वाला है और ज़ेलेंस्की की ताकत और बढ़ने वाली है। और वहीं खार्किव पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। मिसाइल हमलों से पूरा शहर देखिए किस तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। हाल ही में रूस ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। हमले के बाद पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। जहां तक नजरें गई सिर्फ और सिर्फ बर्बादी, तबाही का ही ये खौफनाक मंजर नजर आया। हालांकि यूक्रेन का रूस पर पलटवार भी जारी है। रूसी सैनिकों को किस तरह से निशाना बनाया गया उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रूसी ठिकाने पर मिसाइल दागी गई। देखिए किस तरह से रूसी ठिकाने पर यह मिसाइल दागी जा रही है, जिसके बाद रूसी सैनिकों को निशाना बनाया गया यूक्रेनी सैनिकों के जरिए।